दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में मोदी साहब ने जो स्पीच दी, जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो कोडिंग वर्ड उन्होंने यूज़ की, आज पूरी दुनिया जो है उसको अप्रिशिएट करती हुई दिखाई दे रही है। मोदी साहब ने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया और दुनिया को बताया कि इंडिया रिफॉर्म चाहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की में परमानेंट मेंबर चाहता है, इंडिया वीटो पावर चाहता है और इसके लिए उसने पूरी दुनिया को पैगाम दिया। इंडिया ने वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की बात तरफ अगर हम कंपेयर करें कि मोदी साहब जो हैं उन्होंने इनसे कुछ देर पहले स्पीच की। मोदी साहब ने एक तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, मुख्तसर है मोदी साहब की स्पीच, क्योंकि मोदी साहब ने कैसे की, किस धड़ल्ले से की, क्या बातें की, किस जुबान में की, ये खुद ही देखें और कंपेयर करें कि एक अच्छा स्पोक्स पर्सन जो एक्चुअली अपनी कौम को, जैसी भी उसकी कौम हो और वो जैसा भी हो, रिप्रेजेंट करता है, तो फिर दुनिया कैसे उसकी जज है। तो ये तो आप सभी को अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, ठीक है, और बड़ी ही अच्छी जबरदस्त स्पीच दी। दुनिया उनके हाफजे की बात करे कि इतनी बड़ी स्पीच बगैर देखे पढ़ी, बगैर अटके पढ़ी, और जिस तरह से वो बोले हैं और फिर अपने वाले देखे पर्ची के बगैर करती। इंडिया ऑब्वियसली अपनी बात कर रहा है और इंडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इंडिया एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लड़ रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंगली एक तो आप देख सकते हैं कि स्पीच इनको याद है, ही हैज मेमोराइज्ड द स्पीच। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, मोदी पेपर्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े मंच यूएनजीए से दुनिया को संबोधित करते हुए जो भाषण बिना पर्ची देखे, जो सिला कॉन्फिडेंस से विश्व शांति के लिए, बदलाव के लिए जो भाषण हिंदी अंग्रेजी में दिया, वो भारत सहित पाकिस्तान में वायरल हुआ। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा कि सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बगैर अटके, बगैर पर्ची के, और जो कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर लोग बात करें कि जो बॉडी जेस्चर था मोदी साहब का वो बहुत ज्यादा जो है तारीफ के काबिल था। मैंने अभी 5 मिनट पहले एक इंटरव्यू दिया एक मैम को, मैंने एक शेर पढ़ा था, जब खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। सीधी सी बात, अल्लाह क्या करेगा जब तक हम ये तैयार नहीं होंगे अपनी हालत के बदलने का। लेकिन अब आवाम जाग गई है। मैडम शाइला, इधर तवज्जो करें। अवाम अब जाग गई है। अवाम जो है वो समझ गई है कि हमारे हक में क्या बेहतर है। जब अवाम एक होगी तो फिर अल्लाह ने भी कहा कि मैंने फैसला कर लिया है। और इंशाल्लाह क्या ऑन कैमरा में एक बात करता हूँ, आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आने वाले दिनों में नहीं बल्कि आज से ही शुरू कर दें, 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह पाकिस्तान की गेम बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अच्छा, गेम चेंज होने वाली है, गेम चेंज और अच्छे मायनों में चेंज होने वाली है। पाकिस्तान की आवाम के हक में फैसले आने वाले हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली। सिंपल सी बात। अल्लाह करे, कहते हैं ना, अच्छी उम्मीदें कायम करनी चाहिए। सर, यही सवाल आपसे पूछेंगे। एक तरफ यूनाइटेड नेशन में भारतीय वजीर आजम खड़े हैं और एक तरफ शहबाज शरीफ खड़े हैं। भारतीय वजीर आजम का जो अमेरिका के अंदर रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ, 3 दिन हो गए, अभी तक वीडियो ट्रेंडिंग एंड वायरल चल रही है। शहबाज शरीफ को तो किसी ने वेलकम भी नहीं किया, तो पहले यहीं से या हम अपनी हैसियत और औकात का अंदाजा लगाते हैं? जी मैम, इसमें हम 2 अल्फाज देख सकते हैं, एक है लफ्ज़ खुद गर्जी और एक है खुद मुख्तारी। इंडिया को अगर हम देखें तो उधर क्या खुद मुख्तारी है, उन्होंने अपनी आवाम की किन के ज़रिए, मोदी ने अपनी हुक्मरानी के ज़रिए दुनिया को पैगाम दिया कि हम अपनी आवाम के साथ हैं। अच्छा। अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान की देखें कि एक जमात कितनी 17 सीटें जीती हुई है और दूसरी जमात जिसकी अक्सरियत है उसका लीडर क्या है, जेल में है, उसे ज़बरदस्ती जेल में रखा गया है। तो ये क्या उनकी अपनी खुद गर्जी के लिए वो आइनी तरमीम करना चाह रहे हैं, नए जज लाना चाह रहे हैं ताकि हम अपनी मर्जी के फैसले करवा सकें। पाकिस्तान के अंदर जो होता है वो तो हम सारे पाकिस्तानियों को पता है, अच्छे से पता है। आवाम सड़कों पे भी निकलती है, मारे भी खाती है, जेलें भी काटती है, लेकिन दुनिया हमारी लीडरशिप की रिस्पेक्ट नहीं करती। एज आ प्राइम मिनिस्टर देखे तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बिलोंग रखते हैं, उनका रेड कारपेट इस्तकबाल नहीं हुआ। जो बाइडन अमेरिका में उनसे नहीं मिला। अगर पिछले मोदी साहब की बात करें तो 3 दिन मुसलसल मिलते रहे, सैकड़ों एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन हो चुके हैं, रेड कारपेट पे जो है इस्तकबाल करवा चुके हैं। सर, ये एक कौम की बात है ना, ये शहबाज शरीफ की तो नहीं हो रही। हम तो यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं एहसास कमतरी,
जब अपने दिमाग में ये बात बैठ जाए कि बैगर्स कांट बी चूज़र, जी। कि बैगर नहीं चूज़ कर सकते, उनकी ये सोच बन जाती है। अब आवाम का भी साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत है। ठीक है। इस आप वजह उनको से वज़ीर कुछ आज़म कर नहीं मानते, सकते। शहबाज शरीफ नहीं, को? हम मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने वोट दिया इमरान खान को। अच्छा। हम पूरा पंजाब इमरान के साथ ठीक है। है। ये बात नहीं है कि सिर्फ पख्तून तो ये तो अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, ठीक है, और बड़ी ही अच्छी ज़बरदस्त स्पीच दी। दुनिया उनके हाफजे की बात करे कि इतनी बड़ी स्पीच बग़ैर देखे पढ़ी, बग़ैर अटके पढ़ी, और जिस तरह से वो बोले हैं, और फिर अपने वाले देखे पर्ची के बगैर ही नहीं चलते ही नहीं है, देख देख के वो भी गिलास पानी का पड़ा होता है, गूंद गूंद पी। देखे ना, वो आपने शेर सुना ही होगा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। वो किसी दौर में आपका पाकिस्तान का वज़ीर आज़म गया था, जो या का नाबुदो या का नस्दैन आपकी बॉडी लैंग्वेज थी। हाँ। वो क्या था? वहाँ कोई पर्ची आपको नजर आई थी? नहीं आई थी। उसकी आप दुनिया ने आपकी बात सुनी थी? हाँ। आज वही तकरीर इंडिया का मोदी कर रहा है, तो दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। बिल्कुल। और आपका तो आप क्या आप खुद अपने दिल से अपने मुल्क के लिए बात कर नहीं सकते, तो दुनिया ने तो यही कहना ना, ये तकरीर इसको किसी ने लिख के दिया, हाँ। तो इसको टाइम टपाओ। हाँ। तो बस वो खानापुरी के लिए गए हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई मुल्क के लिए कर रहे हैं। सर, हमारे मुल्क के तो बहुत से वज़ीर ये कहते हैं कि